हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम पचौरी, फैकल्टी ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज। मैं आपको यहाँ पर डिप्लोमा बैचलर कोर्सेज़ के लिए आपको डिफरेंट पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है मैं आपको वीडियोज़ यहाँ प्रोवाइड करता हूँ। तो आप लोग जो है यहाँ पर इस चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि मेरे को जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे टेलीग्राम पर पचौरी MLT ऑफिशियल के नाम से आपको 1000 से मोर स्टूडेंट्स का ग्रुप मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इंस्टाग्राम आईडी जो आपको दी है उस पर आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं और इसके अलावा मेरे व्हाट्सअप प्रोफाइल पर भी आप इसमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6375524388। देखिए अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। एनाटॉमी के वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। मैं राम पचौरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं पचौरी MLT के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे को एनाटॉमी ऑफ लंग पढ़ना है। लंग की एनाटॉमी के बारे में जानते हैं कि क्या है। मेनली लंग्स हमारे जो है आपके थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मेनली अगर हम देखें इसकी लोकेशन की तो ये क्या है, आपके थोरेसिक कैविटी में मिड लाइन में प्रेजेंट है। बेसिकली ये जो आपकी होती है वो थोरेसिक कैविटी होती है और ये संख्या में 2 होते हैं। और मेनली क्या है कि ये जो है आपके कौन से स्ट्रक्चर होती है इसकी, और मेनली 4 पार्ट्स में इनका अपन ने देखा है कि जो है ऊपर वाला हिस्सा जो है अपेक्स है, इसके अलावा नीचे वाला बेस है, इसके अलावा एक मीडियल सरफेस होती है और एक आपकी कॉस्टल सरफेस होती है। ठीक है, ये मेनली है। आपके लोकेशन जो है आपके कहाँ प्रेजेंट है, ये लंग्स अगर आप देखें तो इस तरीके से, ठीक है, ये थोरेसिक कैविटी के अंदर पाए जाते हैं। और ये जो है यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर एक ये क्या करता है, नोच लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ये बीच में जो खाली जगह है वो मीडियस्टिनम कहलाती है। ठीक है, ये वाली जगह मीडियस्टिनम है और यहाँ पर क्या होता है, हार्ट का लोकेशन होता है। ठीक है, तो ये वाला आपका क्या हो गया, लेफ्ट लंग हो गया। ये वाला आपका क्या हो गया, राइट लंग हो गया। ठीक है, और इसके अंदर ये जो ट्रैकिया है वो आपके आगे चल करके ब्रोंकाई ब्रोंकियल में बढ़ जाता है और जो कि लंग्स के अंदर ओपन होता है। ठीक है, इसकी जो यूनिट है वो आपकी एल्वेली है। मेनली आपके गैसेस एक्सचेंज के लिए ये हेल्प करता है हमारे ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, और मेनली अगर हम देखें लंग्स के अंदर तो मेनली जो लेफ्ट लंग है उसके अंदर 2 लोब पाए जाते हैं, जबकि राइट लंग है उसके अंदर आपको 3 लोब मिलेंगे। ठीक है, तो आपका लेफ्ट लंग में 2 लोब, सुपीरियर और इंफीरियर। तो और इसके अलावा जो राइट लंग है उसके अंदर आपको 3 लोब मिलेंगे, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर, ये आपको लोब मिलते हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर हम देखें तो इसमें जो है प्लूरा और प्लूरल कैविटी की भी बात करें तो मेनली जो आपके लंग्स हैं उनके अंदर आपको 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ये 2 सीरियस मेम्ब्रेन, जिसके अंदर एक होती है विसरल प्लूरा, एक होती है पैराइटल प्लूरा। जिसमें जो आपकी विसरल प्लूरा होती है वो लंग्स से टाइटली अटैच्ड होती है और वहीं पर पैराइटल प्लूरा जो होती है वो आपके क्या होती है, चेस्ट वॉल से अटैच्ड होती है। ठीक है, तो आपका जो थोरेसिक कैविटी है उससे अटैच्ड एक प्लूरा है और एक आपकी जो है लंग्स से जुड़ी हुई प्लूरा है। ठीक है, तो ये दोनों जो प्लूरा होती है उसके बीच में खाली स्पेस होता है जिसको आप प्लूरल कैविटी के नाम से जानते हो। और ये जो प्लूरल कैविटी, इसी के अंदर आपको प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये प्लूरल फ्लूइड जो है वो बेसिकली क्या करता है, जब लंग्स आपके जो है मेनली रेस्पिरेशन करते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि ये आपके जो फ्रिक्शन है उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है घिसने से बचाता है, घर्षण से मेनली बचा रहा है। ठीक है, इसके अंदर अगर हम देखें तो नीचे की तरफ आपको डायफ्राम मिलेगा। ठीक है, और ये आपके लंग्स से जब रेस्पिरेशन करेंगे तो ये डायफ्राम जो डाउन शेप होता है वो आपका फ्लैट हो जाता है और दोबारा से जब एक्सपायरेशन करते हैं तो ये क्या हो जाता है, दोबारा से डाउन शेप में आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके अंदर प्लूरल कैविटी में जो फ्लूइड है उसको आप प्लूरल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। देखते हैं डायग्राम के अंदर आपके लंग्स के अंदर। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और है कि आपको जो है ब्लड सप्लाई के लिए अगर हम बात करें तो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो इसको ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। ठीक है, और जो 4 पल्मोनरी वेन है वो क्या करेगी, उसका जो ब्लड है आपका पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कैसा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में लेके जाएगी और वहीं पे पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट में लेकर के आएगी। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। ये आपका पूरा हो गया। ठीक है, तो ये एनाटॉमी रही लंग्स की। अब अपन इसके जो है फिजियोलॉजी और रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।